सर लेट्स सपोज आप गलगोटियाज के फाइनल ईयर में हो, तो अभी आप प्लेसमेंट चूज करते या फिर आप एक रिस्क लेकर अपनी कंपनी चालू करते? आई थिंक मैं कंपनी चालू करता। आप इंजीनियरिंग कर रहे थे वर्सेस कि अभी के स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत आपने देखा हो स्लाइटली? बहुत डिफरेंस। हम लोग के समय जैसा आई वाज जस्ट सेइंग कि उतना कनेक्टेड नहीं था वर्ल्ड, उतना एक्सपोजर नहीं था, और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप ये सब का उतना, तब मेरे ख्याल से ये स्टार्टअप वगैरह उतना बज़वर्ड्स भी नहीं हुआ करते थे। मतलब क्या गलतियां करी थी, कभी फेल हुए थे या फिर सेट माय कार्ट ही 2015 से चालू करा था? We started Set My Cart after COVID in fact. Hi everyone, this is Arav Gupta from Galgotias University and I am very excited to announce that आज हमारे साथ है तुषार सर, सेट माय कार्ट के फाउंडर। सर कैसे हो आप? All good. सर मैंने आपकी स्पीच सुनी, इट वाज वेरी रॉ, वेरी एनहांसिंग। आपको कैसे एक्सपीरियंस रहा गलगोटियाज में? It's great, I think. Beautiful campus. You people are very energetic. Kamal invited me. Just having a look around. Beautiful campus. Yeah. सर क्या मैं आपकी ब्रीफ जर्नी जान सकता हूँ सेट माय कार्ट में, इवन उससे पहले आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी? Yeah, I was sharing the same thing, right? Yeah. कि कॉलेज कैंपस में आके अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो I started my career almost 18 years back. 18 years back? Yes. मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, luckily. किस में? टेक महिंद्रा में। अरे वाह। And I worked in IT for a few years. And then I said, कुछ अपना करना है, तो कुछ साल एकेडमिया में भी रहा on different profiles. And I started my venture around 2015. Okay, 2015, around 11 years. It has been 10 plus years now. Yes. And beautiful journey. बहुत सारी चीज़ें देखी on the way. It's a learning journey. I would say even now I'm learning. नए नए लोगों से मिलके, आप जो नई जनरेशन है आप लोगों की, Gen Z, and very innovative ideas. आप लोग हमें मोटिवेट करते हो। नहीं सर, इट्स माय प्लेजर ऑफ यू बीइंग हियर। सर लेट्स सपोज आप गलगोटियाज के फाइनल ईयर में हो, तो अभी आप प्लेसमेंट चूज करते या फिर आप एक रिस्क लेकर अपनी कंपनी चालू करते? आई थिंक मैं कंपनी चालू करता, बिकॉज और एंड सेम आई वुड से कि शायद उस ज़माने में, वो ज़माना अलग था, तब स्मार्टफोन्स, इंटरनेट ये सब उतना था नहीं, व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें उतनी थी नहीं। अभी एक्सपोजर अच्छा है, यू हैव, अभी पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, तो एक्सपोजर अच्छा है। आप जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बने, क्योंकि उसी से हम काफ़ी और अपने लोगों को जॉब क्रिएट कर सकते हैं। So we need to generate more jobs as well. सर मेरे को लगता है आप ना वो डिफरेंस बहुत अच्छा बता पाओगे कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे वर्सेस कि अभी के स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत आपने देखा हो स्लाइटली? बहुत डिफरेंस। हम लोग के समय जैसा आई वाज जस्ट सेइंग कि उतना कनेक्टेड नहीं था वर्ल्ड, उतना एक्सपोजर नहीं था, और स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप ये सब का उतना, तब मेरे ख्याल से ये स्टार्टअप वगैरह उतना बज़वर्ड्स भी नहीं हुआ करते थे। एंड अभी जनरेशन भी इतना नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजीज और चीज़ें लेके आ रही हैं, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ, डेफिनेटली पूरा ज़माना ही आगे बढ़ गया है इतना स्पीड से। तुषार सर सेट माय कार्ट क्या करता है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। सेट माय कार्ट में हम बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी चैनल पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो हमारे कस्टमर से कंज्यूमर ब्रांड्स, D2C ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स जो टेक को लेवरेज करके अपने बिजनेस को अलग अलग चैनल्स पे सेल कर सकते हैं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सोशल मीडिया, वाया इन्फ्लुएंसर्स, डिफरेंट चैनल्स पे वो सेल कर सकें, उसका हम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइड। सर सबसे इजी टू एंट्री कौन सा चैनल होगा अगर मुझे अपनी कोई कंपनी खोलनी है? लेट्स सपोज मेरे को एक D2C ब्रांड खोलना है, इजी टू मार्केटाइज कौन सा चैनल होगा? सो सोशल मीडिया आई थिंक एक ईजियर टू गो चैनल है। व्हाट्सएप इनफैक्ट, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत सारे बिजनेसेस है जो व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा करते हैं, तो बहुत इजी हो गया। बस आपका प्रोडक्ट आप सही टारगेट मार्केट को, सही कस्टमर्स तक पहुंचा पा रहे हैं,
तो देयर आर मेनी बिजनेसेस। तुषार सर, क्या गलतियां आपने करी थी जब आपने 2015 में चालू किया? थोड़ा बताइए ना, जैसे लाइक देखिए आप क्या होता है, आप जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मेनी अ टाइम्स यू डोंट नो द आउटकम। आपको ये नहीं पता होता है कि बॉस इसका जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वही आएगा। यू हैव सम हाइपोथेसिस व्हिच यू टेस्ट एंड देन यू नो ये हो सकता है ये हो जाए। हाँ, हो सकता है। हम एक एस्टिमेट करते हैं कि भाई यहाँ से बहुत अच्छा हमको रास्ता मिलेगा, कई बार नहीं होता है, तो वो इट्स अ लर्निंग आई वुड से। तो ऐसे तो बहुत होता है। मतलब क्या गलतियां करी थी? कभी फेल हुए थे या फिर सेट माय कार्ट ही 2015 से चालू करा था? we started set my cart after covid in fact 2020-21 के आसपास ये आइडिया है कि ऑनलाइन सेलिंग एंड ऑल ये बहुत बढ़ रहा है, लोगों को इसके बहुत अच्छे टूल्स और यू नो इजी टू यूज़, अच्छा कस्टमर सपोर्ट नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के फिर देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस टीम प्रोडक्ट। वगैरह कैसे बनाई आपने? कुछ गाइडेंस आप दीजिए, हायरिंग कैसे करी? अर्ली स्टेज में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्ली स्टेज वेंचर्स में ना टीम बनाना भी बहुत ट्रिकी होता है। तो लोग जनरली जो आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि देखो ब्रांड नेम तो बहुत बड़ा है नहीं, स्टार्टअप है, कोई बहुत मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, और आप अगर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फंड्स भी नहीं होते हैं आपके पास। Exactly. तो जो आपका विजन है वही मेन होता है जिससे लोग जुड़ते हैं। तो टीम बिल्डिंग के लिए आई थिंक विजन, ट्रस्ट, ये आप क्या कर रहे हैं उससे अगर लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो देन दे स्टिक अराउंड विथ यू। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे दिलगुटे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटर्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को जिससे वो सक्सीड कर ले अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, क्या ये वैल्यू करते, क्या मैटर करती हैं चीज़ें? मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही वो बोलते हैं ना, सही गुरु होना चाहिए, तो सही गुरु मिलना तो ज़रूरी है। यू नो यू बिकॉज एज आई वाज सेइंग कि आप कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, आपको कई बार आउटकम नहीं पता, लेकिन ये मेंटर्स लोग ये ऑलरेडी किए होते हैं फॉर एग्जांपल, या उन्होंने और किसी के फेलियर से, तो दूसरों की गलतियों से भी आप सीखें तो और जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। सो मेंटर्स आर वेरी यू नो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट सेट ऑफ मेंटर्स, राइट सेट ऑफ एक्सपर्ट्स। अभी उसमें भी कोई डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई होते हैं जो हॉरिजॉन्टल एक्सपर्ट्स होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर से एचआर के एक्सपर्ट्स हैं, टीम बिल्डिंग के एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसे आप जिस भी चीज़ में आप लैक कर रहे हैं या जिस चीज़ में आपको ज़रूरत है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप शुड रीच आउट टू अप्रोप्रिएट यू नो मेंटर्स एंड दे आर रियली हेल्पफुल। या इट सेव्स योर टाइम। नहीं तो आप वो करके सीखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। गेटिंग यू सर, लास्टली क्या एडवाइसेस आप देना चाहोगे अपकमिंग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लुक फॉर कर रहे हैं? आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट, राइट? गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है, इतनी सारी स्कीम्स हैं। आपके स्टेट गवर्नमेंट का, आई वाज जस्ट लिसनिंग, स्टेट गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे स्कीम्स हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट का सपोर्ट है, लोन्स मिलना आसान हो गया है, तो कैपिटल भी है, मेंटरशिप का पुल है, इंक्यूबेशन के सपोर्ट है, तो सपोर्ट इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो if you come across any problem which is worth solving, you should definitely give it a try. लर्निंग ही है। मैं तो जैसे बता रहा था, मैं आज भी सीख रहा हूँ, नए लोगों से मिलते हैं, आप नई चीज़ें सीखते हैं, तो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू यू नो लर्न। और वो स्टार्टअप कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग प्रेजेंस एंड अमेजिंग इनसाइट्स। थैंक यू सो मच तुषार सर।